नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 सितंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। हनुमानगढ़ जिले में गोलूवाला थाना क्षेत्र में चक 33 LLW के पास मंगलवार देर शाम कार और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर होने से इन दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान खेताराम कुम्हार और अरमान नाई के रूप में हुई है। खेताराम की गोलूवाला में दर्जी की दुकान है। वह मंगलवार शाम 7:30 बजे मोटरसाइकिल पर गोलूवाला से अपने गांव कुम्हारावाली जा रहा था, जबकि अरमान कुम्हारावाली से गोलूवाला जा रहा था। रास्ते में चक 33 LLW के पास दोनों वाहनों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। खेताराम मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि अरमान को गोलूवाला के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उसे इलाज के लिए अन्यत्र ले जाया जा रहा था कि वह भी देर रात को दम तोड़ गया। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में मंगलवार देर रात को एक पिकअप वहां गिर गई। पिकअप वाहन को सूरतगढ़ के समीप किशनपुरा आबादी निवासी शंकर दास स्वामी चला रहा था। साथ में उसकी पत्नी राजबाला थी। राजबाला की डेड बॉडी आज सुबह बरामद हो गई। शंकर दास स्वामी की भी डूबने से मृत्यु हो जाने की आशंका है। पुलिस और ग्रामीण नहर में उसकी तलाश कर रहे हैं। राजेसर अधीन बिरधवाल पुलिस चौकी के प्रभारी ASI सत्यप्रकाश जांगिड़ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शंकर दास स्वामी और राजबाला पल्लू में मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। यह दंपत्ति देर रात को वापस अपने गांव जा रहे थे। इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी संख्या 185 के पुल को पार करते समय पिकअप वाहन बेकाबू हो गया और नहर में गिर गया। जब यह दंपत्ति अपने गाँव नहीं पहुंचा तो परिवार वाले उसका पता लगाने लगे। पुलिस ने बताया कि पिकअप वाहन में GPS लगा हुआ था। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना में डाक विभाग द्वारा फर्जी मार्कशीट के आधार पर ग्राम डाक सहायक की कुछ युवकों द्वारा नौकरी प्राप्त करने के दर्ज करवाए गए मुकदमे में एक और गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बताया कि अलवर जिले के सोखरी गांव के निवासी लक्ष्मण राम सैनी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जीवाड़े का यह मुकदमा 22 जून को स्थानीय मुख्य डाकघर में निरीक्षक सुभाष चंद्र मीणा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। कई युवकों पर दूसरे राज्यों के शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट तथा अन्य फर्जी कागजात पेश कर ग्राम डाक सहायक की नौकरी प्राप्त करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। हनुमानगढ़ में स्पीक मैके के तत्वाधान में जंक्शन के हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नर्तक पंडित राजेंद्र गंगानी व उनकी शिष्या अंजना सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इसी के साथ तबले पर किशोर गंगानी, सितार पर पंडित रविशंकर शर्मा, गायन नवीन प्रसाद द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, लॉयंस क्लब के समाजसेवी मोहित बलारिया, सुरेश महिपाल, कमलजीत सैनी, अशोक सुथार, गोपाल झा, स्पीक मैके कोऑर्डिनेटर मनीष जांगिड़, भारतेंदु सैनी, रामनिवास मांडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बुधवार को तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 13 सितंबर से पेट्रोल पंपों की हड़ताल के संबंध में चेताया है। जिलाध्यक्ष पतराम भांबू के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जयपुर के निर्णय अनुसार राजस्थान में पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने की मांग पर राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप दिनांक 13 व 14 सितंबर को सांकेतिक रूप से प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक बंद रखे जाएंगे। इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन के लिए पेट्रोल पंप बंद कर संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे। हनुमानगढ़ टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में कामधेनु पशु बीमा योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 15 पशुपालकों को 30 पॉलिसियों का वितरण किया गया। SIPF सहायक निदेशक OP शोरण ने बताया कि वेटरनरी डॉक्टर के सत्यापन के बाद पॉलिसियों को जारी किया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत 2,97,933 पंजीयन हुए हैं। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने गोरा देवी व सुलोचना को कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसियों का वितरण किया। हनुमानगढ़ में रोल पर्यवेक्षक एवं संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 1 अक्टूबर के संदर्भ में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। राजौरिया ने बैठक में बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अगस्त से 19 सितंबर तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 9 सितंबर को ग्राम सभा, वार्ड सभा और 10 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे।
श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अर्शदीप की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। खनिज अभियंता एवं DMFT सदस्य सचिव ललित मंगल ने बैठक में स्टेट मिनरल फंड से राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी की ओर से स्वीकृत कार्यों से अवगत करवाते हुए बताया कि इन कार्यों की राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित कर दी गई है। इस अवसर पर जिला परिषद के CEO मोहम्मद जुनैद, जिला कोषाधिकारी मनोज मोदी आदि मौजूद रहे। राजस्थान में आगामी 1.5 माह में राजस्थान मिशन 2030 संचालित किया जाएगा। इस मिशन के तहत हितधारकों से संवाद परामर्श के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे श्रीगंगानगर नगर परिषद के सभा कक्ष में संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कोई भी अनुभव, ज्ञान, प्रेरणा, विचार व्यक्त कर विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। राजस्थान मिशन 2030 संबंधी बैठक बुधवार को नगर परिषद श्रीगंगानगर के लेखाधिकारी कक्ष में आयोजित की गई। इसमें कार्यवाहक आयुक्त राकेश अरोड़ा ने कर्मचारियों को आमजन के सुझाव सबमिट करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में बुधवार को महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के चयन को लेकर जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। जिला संयोजक श्रवण तंवर ने बताया कि शहरी ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपखंड स्तर पर साक्षात्कार 6 से 14 सितंबर तक होंगे। इसी सिलसिले में बुधवार से अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन और साक्षात्कार का कार्य शुरू हो गया है। तंवर ने कहा कि जिले के अभ्यर्थियों को कोई समस्या न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। श्रीगंगानगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सभागार में राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत बुधवार को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने की। प्रतियोगिता में कक्षावार भाषण प्रतियोगिता में चयनित छात्राओं की महाविद्यालय स्तर प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। निर्णायक की भूमिका डॉक्टर इंदिरा सहारण, डॉक्टर बबीता काजल, डॉक्टर मीनू तंवर ने निभाई। मिशन 2030 की महाविद्यालय प्रभारी डॉक्टर कमलजीत कौर मान ने प्रतिभागियों को आशीर्वाद दिए। श्रीगंगानगर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अग्र सेवा समिति परिवार द्वारा पुरानी बादी में स्थित सिद्धपीठ श्री झांकी वाले मंदिर परिसर में कान्हा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें गायक कलाकारों ने रस की गंगा बहाई। धार्मिक गुणगान पर श्रद्धालु झूमते रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 3 शिक्षकों श्रीमती अनिल वालिया, नेहा गुप्ता और मंजू बंसल का सम्मान किया गया। अग्र सेवा समिति परिवार के अध्यक्ष किशन खारीवाल ने बताया कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित कान्हा भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। कलाकार बबलू शर्मा ने मनोरम झांकियों के साथ बहुत ही मनमोहक नृत्य पेश किए। सूरतगढ़ में एक के बाद एक चोरी की बड़ी वारदातें हो रही है। ताजा घटना वार्ड नंबर 9 में हीरालाल कुम्हार के घर में घटित हुई है। पुलिस को दी रिपोर्ट में हीरालाल ने बताया कि वह वार्ड नंबर 9 में गुलाबी कोठी के पास रहता है। विगत 1 सितंबर की शाम 5 बजे वह परिवार सहित अपने गांव बीरमाना चला गया। मकान को अच्छी तरह से ताले लगाकर गया था। वह 3 सितंबर की शाम लगभग 6 बजे वापस आया तो घर में चोरी होने का पता चला। अज्ञात चोर ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण तथा 50,000 रुपए नकद चोरी कर ले गया। हनुमानगढ़ में नेशनल पब्लिक स्कूल में बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय डायरेक्टर अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लखोटिया, प्रिंसिपल जसविंद्र सोढ़ी ने भगवान राधा कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक लीलाओं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने माखन चुराते हुए कृष्ण की बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।